हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, बेहद गंभीर आरोप खड़गे साहब पर लगे हैं। अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनों पर उन्होंने कब्जा किया है। देखिए, बिल्कुल अनुराग ठाकुर ने कल जब वक्फ पर डिबेट चल रही थी तो उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी नाम आया है वक्फ की ज़मीन को हड़पने में। उसके बाद जब कांग्रेस के सांसदों की तरफ से इसको लेकर विरोध हुआ तो उन्होंने चेयर की तरफ से, चेयर ने भी ये कहा कि आप दूसरे सदन के जो सांसद हैं उनका नाम नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा मैं इसको वापस ले लेता हूँ और जो मैंने आरोप लगाए हैं उसको ऑथेंटिकेट करता हूँ, उसको सत्य स्थापित करता हूँ, टेबल पे कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जो नाम लिया है उसको वापस ले सकता हूँ, लेकिन उसको बाद में एक्सपंज भी कर दिया गया। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़े होकर राज्यसभा में कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, तथ्यहीन है। इसके लिए जो है वो इस्तीफा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर वो ये प्रूफ कर दें कि उन्होंने किसी तरीके का लैंड ग्रैब किया है या उनके परिवार ने किसी तरीके की ज़मीन हड़पी है वक्फ की, तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। अगर ये प्रूफ हो जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वक्फ को लेकर राज्यसभा में चर्चा से पहले इस तरीके का जो नोकझोंक है, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हैं, उसको लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि चेयर की तरफ से क्या डायरेक्शन जाएगा और क्या इस मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है उस पर लीडर ऑफ हाउस जो जेपी नड्डा है वो इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। हिमांशु, क्या ये जो भी चर्चा या जो ये विषय उठा है, क्या ये राज्यसभा में क्योंकि बिल रखा जाएगा वहां पर भी कुछ ऐसी चर्चाएं हो सकती हैं इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल चर्चाएं होगी क्योंकि जो बातें लोकसभा में कही गई हैं उसका जवाब राज्यसभा में भी हो सकता है। जैसे कल अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन पर जब आरोप लगाया कि वक्फ की ज़मीन को हड़पने में उनका भी नाम आया है, उनके भी परिवार के लोगों का नाम आया है, तो उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कहा कि अगर ये बात प्रूफ हो जाए तो वो इस्तीफा दे देंगे, अगर नहीं हो तो इस्तीफा अनुराग ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दें। तो ये मुझे लगता है कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है आज चर्चा के दौरान आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि राज्यसभा में जो है वक्फ बिल को लेकर जो है वो 1 बजे से चर्चा शुरू होगी। 8 घंटे का समय जो है वो एलोकेट किया गया है। तो आज भी जो है बड़ी आपको तीखी और ये कहें कि गर्म बहस देखने को जो है वो राज्यसभा में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो इसमें स्पीकर हैं जेपी नड्डा हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, राधामोहन दास अग्रवाल हैं, ब्रजलाल हैं और उनके साथ साथ जो है ये भी हो सकता है कि निर्मला सीतारमण भी वो वक्त पे पार्टी का बयान रखे। तो मुझे लगता है आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा जो है वो जेपी नड्डा संभालने वाले हैं, जिस तरीके से कल लोकसभा के अंदर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला था। ठीक है, तो उधर जरा सुनवा देते एक बार कि खड़गे ने क्या कहा था। अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला देवेगौड़ा जी यहाँ है, अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी, चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं, 1,20,000 एक ही सेगमेंट से। और मुझे ये लगा और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो अरे अनुराग ठाकुर भाई जात नहीं बोलता। Please sir, you have made your points. No, this is very sir, I condemn it. So I want your protection. Yes. I want your protection. Yes, he should apologize. I would. On behalf of him, the leader of the house should apologize.